तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं जैसे कि कक्षा 12 मैथ से लिया गया है और वेरी इंपॉर्टेंट है यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि चैप्टर 2 से लिया गया है और इस सवाल को आप देख कर ये तो समझ ही गए होंगे। अगर हमने इस सवाल को पढ़ लिया तो ये हमें अवकलन में भी काम आने वाला है क्योंकि ऐसे ही सवाल अवकलन में देगा और कहेगा कि यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो ध्यान देना जो रूल यहाँ पर बताएंगे सेम रूल वहाँ पर भी यूज होगा। और अगर सारे वीडियो को लाइन से देखना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जहाँ पर जाकर आप सारे वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए क्या बोला है, सिद्ध करना है। जब सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए हमको एक पक्ष लेकर दूसरा पक्ष लाना होता है। तो यहाँ पर लेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार तो नोट करेंगे कॉट इनवर्स ब्रैकेट में रूट में है 1 प्लस का साइन एक्स प्लस का रूट में है 1 माइनस का साइन एक्स पूरे के बटे में रूट का 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में है 1 माइनस का साइन एक्स और यहाँ पर ब्रैकेट को करेंगे बंद। अब यहाँ पर देखिए कुछ समय के लिए हम थोड़ा सा इसमें का निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, जो रूट में 1 प्लस का साइन एक्स था इसको हम क्या करेंगे रूट से ले मतलब यहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो इसका मान आएगा वही यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा रूट में, देखिए 1 का जो फार्मूला होता है यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे। 1 का फार्मूला होगा कॉस स्क्वायर x/2 प्लस में साइन स्क्वायर x/2। जैसे यहाँ पर देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, अगर साइन स्क्वायर x प्लस में कॉस स्क्वायर x हो तो बराबर का 1 हो जाता है। अगर इसका बटा हम 2 कर दें तो यहाँ पर भी बटा 2 करेंगे फिर भी हमारा फार्मूला 1 ही होगा, यानी कि दोनों का योग 1 होगा। तो यहाँ पर 1 दिया था तो 1 के स्थान पे इतना प्लस इतना कर दिया, आगे पीछे प्लस की संख्या तो की जा सकती है। उसके बाद प्लस ये वाला फार्मूला तो आपको पता होगा, अगर साइन 2x हो तो हो जाता है 2 साइन x कॉस एक्स। यहाँ पर देखिए 2x है, 2x का आधा करेंगे तो x, तो यहाँ पर भी x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन x है, यहाँ देखिए साइन x है तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन x/2 कॉस में x/2। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये पहली का वर्ग यानी कि a² b² 2ab वाला फार्मूला बन रहा है। तो ये हो जाएगा पहली प्लस में दूसरी, तो यहाँ x/2 रहेगा, पहली प्लस दूसरी का होल स्क्वायर और यहाँ रूट भी लगा है स्क्वायर भी लगा है तो रूट स्क्वायर आपस में हट जाएगा तो बचेगा कॉस x/2 प्लस में साइन x/2। ये हमारा बचेगा। ध्यान देना ये बटे में क्या है 2 है। तो इतना करने के जस्ट बाद आपको आना होगा आगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस था तो यहाँ प्लस किए, इसके हिसाब से यहाँ पर प्लस आया। अगर यहीं पर माइनस होता तो यहाँ माइनस आता, तो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी क्या आ जाता, माइनस आ जाता। तो यहाँ पर अब लिखेंगे अब, या पुनः लिख देना क्योंकि अब डबल हो जाए तो यहाँ पुनः भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉट इनवर्स ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे। तो इसके स्थान पर यूज करेंगे हम कॉस x/2 प्लस का साइन x/2 प्लस है, इसके स्थान पर यूज करेंगे यही, लेकिन यहाँ प्लस के स्थान पे माइनस कर देंगे तो कॉस x/2 माइनस का साइन x/2 हो जाएगा पूरे के बटे में। इसके स्थान पर यही यूज करना है कॉस x/2 प्लस में साइन x/2। अब यहाँ देखिए बीच में लगा है माइनस, क्या लगा है माइनस लगा है, यही नोट करेंगे बस यहाँ पर माइनस करेंगे तो कॉस x/2 माइनस का साइन x/2। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जैसे माइनस आगे था, मान लो ये ब्रैकेट के अंदर करना होगा, माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस तो करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए साइन x/2 से कट गया, कॉस x/2 से कटा क्योंकि प्लस और माइनस की संख्या आपस में कटती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉट इनवर्स कॉस x/2 है, कॉस x/2 है, मैच कर रहा है तो कॉस कॉस को जोड़ेंगे तो 2 कॉस x/2 होगा अपान में साइन साइन को जोड़ेंगे तो 2 साइन x/2 होगा। 2 से 2 को काट देंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉस बटे साइन की बात करें तो कॉस बटे साइन फार्मूला होता है कॉट का, कोणांक दोनों का मैच कर रहा था x/2 तो x/2 ही नोट करेंगे। अब क्या करेंगे, कॉट है ये कॉट इनवर्स है तो आपस में कटेगा तो x/2 बचेगा और यही हमें सिद्ध करना था तो लिख देंगे बराबर का RHS और लास्ट में क्या लिख देंगे इति सिद्ध, लिखेंगे इति सिद्धम और यही हमें सिद्ध करना था जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं।
देखिए x/2 ही हमें लाना था और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ साथियों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर अगली। तो चलिए हम देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अगर ध्यान से देखो तो ये वाली सवाल सेम उसी प्रकार से है जैसे आपने इसके पहले देखा था। जैसे यहाँ पर यक्स किया है वैसे वहाँ पर साइन एक्स किया था, बाकी सब सेम था। तो अगर हम यहाँ पर भी चाहें तो यक्स को हम साइन थीटा मानकर सेम उसी नियम से कर सकते हैं, लेकिन आपको उस नियम से नहीं बल्कि हम इसे दूसरे नियम से बताएंगे। जब भी ऐसा कंडीशन आए तो सबसे पहले ध्यान देना आपको मानना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे माना यक्स बराबर आप मानिएगा कॉस 2 थीटा। क्या मानेंगे? कॉस 2 थीटा। और लास्ट में कहीं ना कहीं थीटा का मान रखना पड़ेगा, तो थीटा का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले थीटा का मान निकालने के लिए इसके कोणांक में जो कास है इसको हटाना होगा। कास को उठाकर उधर ले जाएंगे तो कोणांक से हटेगा और उधर कोणांक में ही जाएगा। तो यहाँ कॉस इनवर्स हो जाएगा यक्स बराबर का 2 थीटा। थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स यक्स, 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2 गुणे में है बटे में आएगा तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल और ले लेते हैं LHS tan इनवर्स ब्रैकेट में। आप जो है बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले सवाल को नोट कर लेना। हम यहाँ पर डायरेक्टली कर दे रहे हैं रूट के अंदर क्या है 1 प्लस का यक्स के स्थान पर क्या माने हैं cos 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा। माइनस में रूट के अंदर 1 माइनस का cos 2 थीटा होगा पूरे के बटे में, रूट में 1 प्लस का cos 2 थीटा माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस का cos 2 थीटा। यहाँ पर ब्रैकेट कर लेंगे बंद। अब इसके बाद जो है क्या करना है, आप चाहो तो cos 2 थीटा का यहीं पर फार्मूला रख दीजिए, बाकी अगर आपको अलग से करना है तो यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर एक रूट निकाल लेते हैं, जैसे हमने इसके पहले रूट को निकाला था 1 प्लस cos 2 थीटा, एक रूट वाले को यहाँ बाहर कर लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 को रहने दो, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है जो हमारा 1 कट जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन हमें वही फार्मूला यूज करना है जो ये 1 को काट सके। तो यहाँ माइनस प्लस मिलके कट गया तो इक्वल का √2 हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर √2 बाहर नहीं आएगा, लेकिन cos स्क्वायर लगा है तो cos थीटा क्या हो जाएगा बाहर, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा था। सेम इसी प्रकार से हम एक माइनस वाला भी लेकर चेक कर लेते हैं तथा, तो 1 माइनस का क्या है cos 2 थीटा इक्वल, तो 1 माइनस अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर यही वाला फार्मूला हमने यूज किया तो यहाँ प्लस था तो यहाँ पर प्लस की, अगर इसमें माइनस है तो इसका मतलब यहाँ माइनस होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो ये +1 हो जाएगा और ये +1 कटेगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में इसका फार्मूला हमें चेंज करना होगा। तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, cos 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा इक्वल में। देखिए ये जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस है तो इस 1 को काट देंगे क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे, और माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 कट ही जाएगा। यहाँ पर प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और प्लस की संख्या तो प्लस तो लगाया नहीं जाता, √2 साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा। और यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अब इसी का मान ले जाकर इसी में रख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः लिखेंगे। यहाँ पर tan इनवर्स था तो tan इनवर्स ब्रैकेट में इसके स्थान पर रूट में 1 प्लस cos 2x के स्थान पर कितना आया है √2 cos x, कितना आया है √2 cos x आया है। तो यहाँ पर x नहीं थीटा है, थीटा करेंगे माइनस का, अच्छा यहाँ पर प्लस है, देखिए नीचे प्लस था। यहाँ पर देखिए फोन आने की वजह से थोड़ा वीडियो कट हो गया, उसके बाद जो है वॉइस ही काम नहीं किया। तो यहाँ पर हमने सवाल को बता दिया था लेकिन ध्यान नहीं दिया कि आवाज़ नहीं गई। तो यहाँ पर देखिए आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, तो tan इनवर्स लिखे पुनः के बाद √2 लिखे। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा कितना था, या रूट में क्या था, देखिए रूट में क्या था 1 प्लस cos 2 थीटा, तो इसके स्थान पर हमें यूज करना है √2 cos थीटा, जो कि हमने यहाँ पर यूज किया माइनस का। इसके स्थान पर हमें यूज क्या करना है, माइनस वाला है तो इतना यूज करना है, इतना किए, इसके स्थान पर इतना कर दिए, यहाँ से आया और इसके स्थान पर इतना हम कर दिए। इतना करने के जस्ट बाद आप ध्यान से देखिएगा, यानी कि मान रखने के बाद इसमें √2 कॉमन ले लिए तो cos माइनस का साइन बचा, नीचे आए तो √2 इसमें भी कॉमन लिए, cos प्लस का साइन बचा, √2 को काट दिए तो tan इनवर्स √2 तो आपका कट गया था, इसमें हमने cos कॉमन लिया। देखिए cos कॉमन लिए तो 1 बचा माइनस का, इसमें cos था ही नहीं, हमने फिर भी जबरदस्ती कॉमन लिया है। तो अगर हमने cos था नहीं और कॉमन लिए हैं तो इसके बटे में cos करना होगा, तो साइन के बटे में cos करेंगे तो tan आएगा। cos को कॉमन लिए 1 प्लस में, यहाँ cos नहीं था तो बटे में करेंगे तो साइन बटे cos tan हो गया। तो cos cos कट गया आपस में, cos cos क्या हो गया कट गया। tan इनवर्स 1 को हमने लिखा tan π/4 के रूप में, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है। तो 1 जो होता है tan 45 का मान होता है, tan 45 को ही tan π/4 बोलते हैं, माइनस tan थीटा
यहाँ पर भी 1 प्लस, यहाँ पर हमने मान क्यों नहीं रखा, ताकि हमारा फार्मूला अच्छे से बन सके। प्लस में हमने tan थीटा लिखा और किसी भी संख्या के गुणा में 1 कर सकते हैं और 1 के स्थान पर tan π/4 किए हैं। अब इसका फार्मूला बन गया, ये तो tan इनवर्स है, ये अंदर का tan π/4 माइनस थीटा, ये फार्मूला बना। जैसे यहाँ देखिए अगर tan a माइनस b है तो इसका फार्मूला बनता है tan a, क्या बनेगा, tan a माइनस का tan b अपान 1 माइनस tan a, नहीं प्लस होगा tan a tan b। तो इसी फार्मूले के हिसाब से ये दिया था तो हम ये कर दिए, जैसे इतने से इतना करते हैं वैसे इतने से इतना कर दिए। यहाँ पर देखिए a प्लस ए माइनस में बी, तो ए के स्थान पे π/4 माइनस में थीटा कर दिए। तो tan है, tan इनवर्स कट गया, तो यहाँ से π/4 को लिखे, माइनस थीटा है तो थीटा का मान ऑलरेडी आपने इसके पहले देखा था, हमने निकाला था, तो थीटा का मान इसको लाकर यहाँ पर रख दिए और जैसे ही रखे वैसे हमारा जो सिद्ध करना था वो आ गया और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देना करते हुए एक और सवाल बची है, हमने उसको भी बताया था लेकिन वो आवाज़ ना जाने की वजह से गड़बड़ा गया। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको भी सॉल्व किया, आपको हम समझा देंगे, बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ भी जाएगा। तो tan इनवर्स √3, यही आपकी सवाल थी, आपने थंबनेल पर देखा होगा, सबसे पहली सवाल यही थी। तो सबसे पहले सिद्ध करना है तो LHS को नोट कर लिए, tan इनवर्स √x। तो एक काम किए, हमने यहाँ पर 2 से गुणा और भाग कर दिए, क्यों किए, ताकि ये वाला फार्मूला बन सके। इसी फार्मूले को बनाने के लिए हमने 2 से भाग 2 से गुणा किया इसी में। तो ये फार्मूला इसका बनेगा 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिए। अब यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो 1/2 पहले से था जो हमने गुणा भाग किया था, फिर फार्मूले के हिसाब से cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स था तब तो एक्स स्क्वायर किया था, अब यहाँ पर √x है तो √x का स्क्वायर करिए, अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस √x है तो √x का स्क्वायर करेंगे, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस √x का वर्ग करेंगे तो x बाहर चला आएगा, क्योंकि रूट की संख्या का वर्ग करते हैं तो रूट से बाहर, 1 प्लस √x का वर्ग करेंगे तो x बाहर हो जाएगा, बराबर का RHS, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, मतलब सिद्ध हो गया। और लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ध्यान देना औकलन की अगर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। और औकलन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमने वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, अगर नहीं मिलेगा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वहाँ पर बताया है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और सारे क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अपने एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करिए, क्योंकि आपको पता है 80-85 नंबर लाना तो सबके, यानी कि सबका खेल हो गया है कि 80-85 नंबर तो आएगा ही। तो कोशिश करिए आपको अच्छा से अच्छा नंबर लाइए, और अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए आपको मेहनत करना होगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना होगा। तो ध्यान देना, आप मोबाइल के साथ यानी कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन यानी कि बुक का भी इस्तेमाल जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।